बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमलन जंग शुरू हो चुकी है। रूस से मुल्हिका यूक्रेन के जो मशरकी इलाके हैं वहां पर झड़पें जारी हैं। जो इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि मशरकी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की फ़ौजें बमबारी भी कर रही हैं और यूक्रेन की फ़ौजें जो अलहदगी पसंद हैं, जो रूस नवाज है, यूक्रेन के अंदर रहने वाले लोग हैं, अस्करियत पसंद हैं, उनके साथ झड़पें और लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मशरकी यूक्रेन का इलाका दोंबास है जहाँ पर इस वक्त झड़पें और लड़ाइयाँ जारी हैं और यही वो इलाका है जो रूस से मुल्हिका इलाका है। आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये नक्शा देख रहे हैं। ये मशरकी यूक्रेन के इलाके दोंबास का है जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक इलाका है और रूस से मुल्हिका इलाका है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं, जो आलमी मीडिया पर रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि सैटेलाइट तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि रूस ने अमलन मशरकी यूक्रेन के इलाके दोंबास की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। रूस के सैकड़ों जंगी टैंक हैं, रूस के सैकड़ों नहीं हज़ारों फौजी हैं जो मशरकी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और अलहदगी पसंदों को मदद दे रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, ये भी रिपोर्टें सामने आ रही हैं यूक्रेन से कि अलहदगी पसंदों के साथ जो फायरिंग है इसकी बंदिश हुई थी और फायरिंग को रोका गया था और मुआहिदा हुआ था कि फायरिंग नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है और जंग को रोकना है। लेकिन अलहदगी पसंद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूक्रेन की फ़ौज हम पर बमबारी कर रही है और यूक्रेनी फ़ौज की बमबारी की वजह से जो मशरकी यूक्रेन का इलाका दोंबास है वहाँ पर कई शहरी ज़ख्मी हुए हैं और 3 से ज़ायद शहरी मारे गए हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी यह खबर सामने आई थी कि मशरकी यूक्रेन के इलाके दोंबास के अंदर झड़पों में कई यूक्रेनी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 2 यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं। तो इस वक्त अमलन यूक्रेन के अंदर झड़पें और लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और मशरकी यूक्रेन का इलाका दोंबास है जहां पर किसी भी वक्त जो रूस है वो हमला करके कब्जा कर सकता है। नाज़रीन, मशरकी यूक्रेन के इलाके दोंबास के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं उनकी तादाद काफ़ी बताई जा रही है और अलहदगी पसंदों को असलहा, पैसा और मदद और हथियार वो सारा का सारा रूस से मिल रहा है। इस हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने कहा है कि रूस अलहदगी पसंदों की मदद बंद कर दे और हम रूस के साथ जंग नहीं चाहते हैं, यूक्रेन रूस के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है ये पिछले 1 महीने से आलमी सतह पर एक बड़ा इशू बना हुआ है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और यूक्रेन रूस की जारियत को रोकने के लिए अमेरिका और नेटो से मदद लिए हुए है। अब इन दोनों के दरमियान बुनियादी झगड़ा यह है कि रूस ये कहता है कि यूक्रेन के बॉर्डर से रूस पर माजी में हमले होते रहे हैं और अब भी नेटो ने, अमेरिका ने, यूरोपीय ममालिक ने अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर लाकर खड़ी कर दी हैं और असलहा और टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ खड़ी कर दी है जिससे रूस की सलामती को ख़तरा है। इसलिए रूस अपने ख़िलाफ़ होने वाली इस जंगी मुहिम को रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। दूसरी तरफ से यूक्रेन ये दावा करता है कि रूस जिस तरह से क्रीमिया पर पहले कब्जा कर चुका है इसी तरह से रूस यूक्रेन को दोबारा हड़प करना चाहता है। इससे बचने के लिए यूक्रेन ने अपनी फ़ौजों को और इसी तरह से यूक्रेन ने मुख्तलिफ मुल्कों से, यूरोपीय मालिक जो उसके हलीफ हैं, उनसे मदद तलब की है और अपने दिफा के लिए, रूस से बचने के लिए ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। नाज़रीन, रूस के पड़ोस में वाक़ है यूक्रेन और ये यूक्रेन एक बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 4 करोड़ से भी शायद बताई जाती है, जहाँ मुसलमानों की भी बड़ी तादाद आबाद है जो बुनियादी तौर पर ताजिक हैं, उज़्बुक हैं, तुर्क हैं और पड़ोसी मुल्कों से आकर साल हा साल से मुकीम हैं और 16वीं सदी ईस्वी से भी पहले यहाँ पर इस्लाम दाखिल हो चुका था और ये रूस के पड़ोस में वाक़े है और ये यूरोप का एक दरवाज़ा है, मशरकी दरवाज़ा है। यानी रूस ने माजी के अंदर यहीं से यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया था और यूरोप चाहता है कि रूस, यूक्रेन जो एक ताकतवर मुल्क है जिसके पास 2.5 लाख फौज है, जो यूरोप के अंदर किसी भी मुल्क के पास इतनी बड़ी फौज नहीं है, इससे भी ज़्यादा फौज है, बल्कि अब यूक्रेन के अंदर नौजवान लड़कियों को और नौजवान लड़कों को जो रजामंदाना तौर पर फौज में भर्ती किया गया है और यूक्रेन के अंदर असलहों को और हथियारों को बाजार में रखा गया है और हर शहरी को मुसल्लह होने का कहा गया है ताकि रूस के हमले से बचने के लिए वो दिफा कर सकें। तो यूं नाज़रीन, यूक्रेन जो यूरोप का एक ताकतवर मुल्क है
अगर इस पर रूस हमला करके कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि बाकी की यूरोप की रियासतें भी फिर खतरे से दो चार हो जाएंगी और उन पर भी यके बाद दीगरे रूस कब्जा कर सकेगा। और सच्ची बात यह है, जो हकीकत है, रूस इस वक्त अपनी दोबारा से आलमी बादशाहत कायम करने के लिए सरगर्म है। रूस अमेरिका और यूरोप से बदला लेना चाहता है जो कुछ सोवियत यूनियन में उसके साथ हुआ था। आप जानते हैं सोवियत यूनियन के ज़माने में रूस दुनिया का ताकतवर मुल्क हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने और इसी तरह से यूरोप ने अफगानिस्तान के अंदर आए हुए इस सुर्ख रीछ को ख़त्म करवाने में बड़ा रोल अदा किया था। तो इसलिए अब रूस बड़ा फिक्रमंद है कि मैंने कैसा बदला लेना है यूरोप और अमेरिका से। वैसे दुनिया के अंदर अमेरिका की यूरोप की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त रूस और चाइना दुनिया के नए बादशाह बनते जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन के दरमियान ये मामला है, ये तनाज़ा है और इस तनाज़े के अंदर 4 करोड़ से ज़ायद यूक्राइनी आबादी को ख़तरा है और इसी तरह से रूस के अंदर भी ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। चुनाचे नाज़रीन काम, अमरीका ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना तकरीबन शुरू कर दिए हैं रूस के साथ और रूस के अंदर मौजूद अमरीकी शहरियों को हिदायत की गई हैं कि वो फौरी तौर पर रूस से निकलने के लिए अपने प्लान बना लें, मंसूबे बना लें, ताकि किसी भी वक्त रूस जब यूक्रेन पर अमलन बड़ी जंग करेगा तो उस मौके पर अमरीकी शहरियों को रूस में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, यूक्रेन की मदद के लिए अमरीका ने, बरतानिया ने और यूरोप के दीगर मुल्कों ने फौजी तहरीक शुरू कर रखी है। फौजों को पोलैंड और दीगर मुल्कों जो यूक्रेन के पड़ोसी हैं वहां पर पहुंचाना शुरू कर रखा है और अलर्ट भी कर दिया गया है। तो एक तरफ से यूरोप, नेटो और अमेरिका ये सारे मिलकर यूक्रेन की फौजी मदद करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ से यूक्रेन से गैर मुल्की शहरियों का इनखराज शुरू हो चुका है और गैर मुल्की सफारत खाने बंद हो चुके हैं और इसी तरह से मॉस्को के अंदर से भी गैर मुल्की शहरियों को निकलने की हिदायत की जा रही हैं। तो एक बड़ी आलमी जंग का मंजर इस वक्त दुनिया के अंदर सामने आ रहा है। खुद नाज़रीन काम, यूरोप की जानिब से ये खबरें नशर हो रही हैं कि एक ऐसी जंग जो 1945 के बाद पहली दफ़ा हो रही है उसके हालात बन चुके हैं और उसका सिनेरियो या मंजरनामा बन चुका है। 1945 के बाद एक बड़ी जंग के इम्कानात नजर आ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। आप जानते हैं जो वर्ल्ड वार 2 थी उसके अंदर बहुत सी दुनिया के मुसलमानों को और बहुत सी दुनिया के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था और कई सालों तक इसके असरात से मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक नहीं निकल सके थे। और इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग है, अगर ये होती है तो इसमें यूरोप के अंदर तबाही आएगी, अमेरिका के अंदर तबाही आएगी। यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क तुर्की है, काज़िस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसी जो रियासतें हैं, जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, मुतासर होंगी। अफगानिस्तान तक का खित्ता मुतासर होगा और जो रशिया के पड़ोसी मुल्क हैं वो भी मुतासर होंगे। और नाज़रीन काम, इस जंग के अंदर जो 2 ब्लॉक हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक ब्लॉक रशिया के साथ है, यानी रशिया की जो मदद है वो चाइना कर रहा है। रशिया के ब्लॉक में रशिया के इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं और चाइना के इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं और अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में जो उनके इत्तेहादी हैं वो शामिल हैं। तो दुनिया के 2 ब्लॉक बन चुके हैं। ऐसे में नाज़रीन काम, तुर्की का जो इक़दाम है वो अच्छा है। तुर्की सुलह करवाने के लिए कोशिश है और तुर्की ने मगरबी ममालिक को इल्ज़ाम दिया है कि रूस पर पाबंदियां लगाकर रूस को ना भड़काया जाए और ये जंग हम रुकवाने के लिए कोशिश हैं। और प्यूटन और जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के सदर हैं, इनके दरमियान मीटिंग करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, आलमी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान भी इस जुमेरात को एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले होंगे। और ये पहली मुलाकात नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार फ़ोन पर वर्चुअल मुलाकातें हो चुकी हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत जारी है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन भी मुतहर्रिक हैं, जर्मनी भी मुतहर्रिक है। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अमेरिका, नेटो, यूरोप ये रूस के मुकाबले में हार रहे हैं और ये रूस के मुकाबले में यूक्रेन से धोखा भी कर रहे हैं। अपने शहरियों को निकाल लिया, सफारतखाने बंद कर दिए, फौजियों को निकाल लिया। अगर रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करता है तो अमेरिका, यूरोप यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाता है तो फिर बाकी का यूरोप भी रूस के कंट्रोल में जाएगा और अमेरिका, बरतानिया जैसे मुल्क रूस से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो नाज़रीन काम, ये कुफरिया ताकतें आपस में लड़ रही हैं। ये अल्लाह ताला का अजाब है यूरोप पर, यह अल्लाह ताला का अजाब है अमेरिका पर, जो मुसलमानों पर हमला आवर थे, इराक को तहस नहस कर रहे थे, शाम को तहस नहस कर रहे थे, लीबिया को, मिस्र को, यमन को, अफगानिस्तान को, फ़लस्तीन को, कश्मीर को तबाह कर रहे थे। आज वो खुद तबाही से दो चार हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही जालिमों को उनका अंजाम दिखाता है और ये ऐसा ही हो रहा है।
नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात हासिल कर सकें। और मज़ीद खबरों के लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको 10 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से हमारी वेबसाइट है दुनिया मेरा आगे .com के नाम से, उसे फॉलो करें, विजिट करें, वहाँ पर आपको ताज़ा खबरें देखने को मिलती हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।